नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि लो स्पीड टाइमर और हाई स्पीड टाइमर और इसके बारे में जो मैंने एनओएनसी कैसे लिखा जाता है और इसको कैसे यूज करना है इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। तो आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी टाइमर को हाई स्पीड और लो स्पीड टाइमर हम कब बोलते हैं और ये जो प्रीसेट की वैल्यू है के की वैल्यू, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप टाइमर पे वर्क करना चाहते हैं या फिर टाइमर पर कमांड करना चाहते हैं तो आपको ये समझना ही पड़ेगा कि लो स्पीड टाइमर किसे बोलते हैं, हाई स्पीड टाइमर कैसे बोलते हैं और इसकी प्रीसेट की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, इन सब के बारे में काफी डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो हम आज ये सीखेंगे कि हाई स्पीड टाइमर कैसे बोलते हैं, इसको लो स्पीड टाइमर कैसे बोलते हैं और इसकी प्रीसेट की वैल्यू को कैलकुलेशन कैसे करेंगे। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि लो स्पीड टाइमर और हाई स्पीड हम टाइमर बोलते क्यों हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं जो आपको दिखाना था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो हम किसी भी टाइमर को लो स्पीड और हाई स्पीड टाइमर हम उसके टाइम बेस के हिसाब से बताते हैं। उस टाइमर का टाइम बेस है क्या, उसके हम अकॉर्डिंग हम ये बता पाते हैं कि ये टाइमर हमारा लो स्पीड टाइमर है या फिर ये हमारा हाई स्पीड टाइमर है। अब देखिए टाइम बेस ही से हम बताते हैं। अब टाइम बेस 100 मिली सेकेंड का है तो ये लो स्पीड टाइमर है। अगर टाइम बेस 10 मिली सेकेंड और 1 मिली सेकेंड का है तो ये हमारा हाई स्पीड टाइमर होता है। तो देखिए जो हम टाइमर यूज करते हैं मित्सुबिशी में, जैसे कि मैंने आपको जीएक्स और के 3 में प्रीवियस लेक्चर में बताया था, OUT T0 और ये के प्रीसेट की वैल्यू है। तो ये हमारा जो टाइमर है ये हमारा लो स्पीड टाइमर क्यों, क्योंकि इसका टाइम बेस है 100 मिली सेकेंड का। हम कहते हैं कि 50 सेकेंड मीन्स अगर 5 सेकेंड चलाना है तो की वैल्यू हम 50 रखते हैं, 10 सेकेंड चलाना है तो की वैल्यू 100 रखते हैं। तो वो हम 100 रखते कैसे हैं, उसके टाइम बेस के हिसाब से रखते हैं। इसका कैलकुलेशन अभी इसी वीडियो में पता चलेगा आपको। तो ये हमारा 100 इसका टाइम बेस 100 मिली सेकेंड है, तो इसीलिए लो स्पीड टाइमर है। और हाई स्पीड टाइमर है तो OUTH लिखते हैं। एच लिखने का मीन्स हाई स्पीड टाइमर हो जाता है। अब देखिए इसका टाइम बेस होता है 10 मिली सेकेंड। ठीक है, हाई स्पीड टाइमर का 10 मिली सेकेंड। अब OUTHS लिख दिया मीन्स हाई स्पीड अल्ट्रा हाई स्पीड टाइमर का, तो ये हमारे इसका टाइम बेस 1 मिली सेकेंड का हो जाता है। तो हमारे पास जो GX और के 3 में 3 तरीके के टाइमर पाया जाता है, जिसका मीन्स ये लो स्पीड टाइमर और हाई स्पीड टाइमर अगर टाइम बेस के हिसाब से देखेंगे तो 3 तरीके का टाइमर हुआ। मीन्स 100 मिली सेकेंड, यहाँ पे 100 मिली सेकेंड टाइम बेस है, 10 मिली सेकेंड का टाइम बेस है और 1 मिली सेकेंड का टाइम बेस है। अब इसका टाइम बेस का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, हम नीचे थोड़ा सा आते हैं। अब देखिए किसी भी टाइमर का कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइमर, टाइमर की वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए इसको व्हाइट बोर्ड पे आके पढ़ाना था बट किसी कारणवश व्हाइट बोर्ड पे नहीं बता पा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको आपको राइट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। अब देखिए डिजायर वैल्यू है, डिजायर वैल्यू इनटू सेकंड में चाहिए। डिजायर वैल्यू किस में चाहिए, सेकंड में, इक्वल प्रीसेट वैल्यू। प्रीसेट वैल्यू मींस के की वैल्यू जैसे हम की टाइमर में यूज करते हैं ना, ये के की वैल्यू 100, के की वैल्यू 200 रखे हैं तो वही इसी को हम प्रीसेट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो डिजायर वैल्यू इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई टाइम बेस। जो आप टाइमर यूज कर रहे हैं उसका टाइम बेस क्या है तो उसका हम टाइम बेस यहाँ पे रखेंगे और प्रीसेट वैल्यू के की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना होता है। सपोज मैं अगर बोलूं कि एग्जांपल के जरिए देखें, अगर 25 सेकंड का डिले देना मींस एक टाइमर मुझे यूज करना है जिसमें टाइम डिले 25 सेकंड का है, तो 25 सेकंड का है टाइम डिले, तो के की वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा, मींस प्रीसेट की वैल्यू हम क्या रखें। तो देखिए मैंने क्या किया कि देखिए डिजायर वैल्यू सेकंड में चाहिए, तो डिजायर वैल्यू कितना सेकंड बोला, उसने 25 सेकंड बोला तो हमने 25 सेकंड रख दिया इक्वल प्रीसेट की वैल्यू, के की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना, के की वैल्यू हमको नहीं पता है तो के लिख दिया मल्टीप्लाई बाई अब टाइम बेस। जो हमने टाइमर हमारे पास GX और के 3 में जो हमारा FX5U सीरीज है उसमें टाइमर का टाइम बेस कितना है, टाइमर का टाइम बेस है हमारे पास 100 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड और 1 मिली सेकेंड। जैसे कि आपने ऊपर देखा 100 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड और 1 मिली सेकेंड, तो हमारे पास 3 टाइमर का बेस है। तो सबसे पहले हम 100 मिली सेकेंड के लिए निकाले मींस लो स्पीड टाइमर के लिए कैलकुलेशन करें प्रीसेट की वैल्यू। तब देखिए जो टाइमर का टाइम बेस है 100 मिली सेकेंड रख दिया, तो 25 सेकेंड इक्वल के मल्टीप्लाई बाय 100 मिली सेकेंड। तो के की वैल्यू निकालना है तो 100 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 25 सेकेंड डिवाइड बाई 100 मिली सेकेंड। तो ऊपर सेकेंड है नीचे मिली सेकेंड है तो ये यूनिट कट नहीं सकता है। अब इसको काटने के लिए मैंने क्या किया, और हम जानते हैं कि 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होता है, तो जो हमारा सेकेंड है ऊपर का यूनिट उसको मैंने चेंज कर दिया 1000 मिली सेकेंड लिख दिया। ठीक है, 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड यहाँ पे लिखा है।
तो 25 गुणे मल्टीप्लाई बाई 1000 मिली सेकेंड और डिवाइड बाई 100 मिली सेकेंड इसका टाइम बेस है, जो 100 से मैंने डिवाइड किया था। अब देखिए 00 से 00 कट जाएगा, मिली सेकेंड से मिली सेकेंड कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 बचेगा। 25 गुणे 10 मीन्स के की वैल्यू 250। तो हम अगर हमको इस टाइमर में 25 सेकंड का डिले देना है तो के की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 250 रखने पड़ेगी। ये हमारा प्रीसेट वैल्यू का कैलकुलेशन हो गया। जब ये कैलकुलेशन तब हुआ था, के की वैल्यू 250 तब निकला जब इसका टाइम बेस, देखिए टाइम बेस 100 मिली सेकंड का। अगर टाइम बेस इससे भी कम अगर हो जाए, जैसे कि 10 मिली सेकंड के लिए कैलकुलेट करना, तो उसका कैसे करेंगे उसके भी बारे में मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए, अब देखिए हम जानते हैं कि डिजायर वैल्यू सेकंड में इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाई टाइम बेस। अब देखिए वंस अगेन मुझे 25 सेकंड का ही टाइम डिले देना, बट हमको हाई स्पीड टाइमर में यूज करना है। मींस हाई स्पीड टाइमर कहने का मतलब अब हमको जो भी हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे OUT के फॉर्म में यूज करेंगे। मींस ऐसे, ये हमारा OUTH हाई स्पीड टाइमर चाहिए मुझे, तो हम इसके फॉर्म में लिखेंगे तो यूज इन हाई स्पीड टाइमर में। तो अब इसका 25 सेकंड यूज करना है, मींस 25 सेकंड का डिले देना और हाई स्पीड टाइमर लेना है। तो प्रीसेट की वैल्यू हम क्या रखेंगे कि डिपेंड करेगा कि उस टाइमर का टाइम बेस क्या है। तो हाई स्पीड जो टाइमर होते हैं हमारे पास 1 मिली सेकंड का टाइम बेस होता है या 100। तो मान के चलो मैंने पहले 1 मिली सेकंड का टाइम बेस होता है या फिर 10 मिली सेकंड का टाइम बेस होता है। तब देखिए 10 मिली सेकंड का टाइम बेस लिया है, तो हम जानते हैं कि डिजायर वैल्यू इक्वल टू होता है प्रीसेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई टाइम बेस। डिजायर वैल्यू हमको पता है कि 25 सेकंड का ही निकालना है, के की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू हमको पता नहीं क्योंकि यही तो कैलकुलेट करना है। टाइम बेस हमारा 10 मिली सेकंड का है और मैंने क्या किया 10 मिली सेकंड से 25 सेकंड में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो के मिल गया। अब देखिए वंस अगेन मैंने वही काम किया, सेकंड को मैंने मिली सेकंड में बदल दिया। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 1000 मिली सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड इक्वल टू 1000 मिली सेकंड, डिवाइड बाई जो 10 किया था 10 से डिवाइड होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मिली सेकंड से मिली सेकंड कट जाएगा। तो 25 गुणे 100, जब हम 25 गुणे 100 करेंगे तो ये 2500 आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी निकल गई, प्रीसेट की वैल्यू 2500। तब देखिए 25 सेकंड का ही डिले देना है, तो 25 सेकंड के डिले देने के लिए OUTTH लिख दिया और T1 टाइमर ले लिया, तो के की प्रीसेट की वैल्यू कितना दे दिया 2500। तो ये भी टाइमर हमारा 25 सेकंड का ही डिले देगा। इसके पहले जो आपने टाइमर देखा था, जो मैंने इसमें कैलकुलेशन किया था, यहाँ पे देखिए, सॉरी और मैं इसको स्लाइड पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो प्रीसेट की वैल्यू जब टाइम बेस 100 मिली सेकंड का था तो प्रीसेट की वैल्यू 250 निकल के आया था। अभी जब इसका टाइम बेस मैंने कम कर दिया, 10 मिली सेकंड का कर दिया, तो प्रीसेट की वैल्यू कितनी आ गई 2500। बट ये भी डिले 25 सेकंड का देगा, लेकिन प्रीसेट की वैल्यू मुझे कितनी पुट करनी पड़ेगी 2500। अब हम नेक्स्ट यूज करते हैं। अब देखिए अभी भी एक और हमारे पास टाइम बेस है ना 1 मिली सेकंड का, जो अल्ट्रा हाई स्पीड टाइमर है हमारा। अब उसको कैसे यूज करेंगे इसके बारे में देख लीजिए। अभी हमारा टाइम डिले 25 सेकंड है, हम फार्मूला जानते हैं कि डिजायर वैल्यू इक्वल टू प्रीसेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई टाइम बेस, यही ना हमारा फार्मूला है। तो हमने 25 सेकंड रख दिया, 25 सेकंड इक्वल के मल्टीप्लाई बाई 1 मिली सेकंड, क्योंकि अब हमारा 1 मिली सेकंड का टाइम बेस हो गया। तो अब क्या किया, के की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू निकालने के लिए 1 मिली सेकंड से डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए ये 25 सेकंड है, सेकंड नीचे मिली सेकंड ऊपर सेकंड है तो कटेगा नहीं, तो 1 सेकंड इक्वल टू 1000 मिली सेकंड रख दिया। मींस सेकंड की जगह पे 1000 मिली सेकंड, तो मिली सेकंड से मिली सेकंड कट गया। अब देखिए 25 गुणे मल्टीप्लाई बाई 1000, तो अब के की वैल्यू कितनी निकल गई 25000। अब देखिए ये भी टाइमर हमारा 25 सेकंड का ही डिले देगा, बट के की प्रीसेट वैल्यू कितनी निकल गई। अब देखिए प्रीसेट वैल्यू हमारा 25000 निकल गया। ऊपर देखिए टाइम बेस अगर 25 था, सॉरी टाइम बेस 10 मिली सेकंड का था तो 2500 निकला था, टाइम बेस 1 मिली सेकंड का निकल गया तो ये 25000 आ गया। इसके पहले कितना निकला था, जब लो स्पीड टाइमर 100 मिली सेकंड का टाइम बेस यूज कर रहे थे 25 सेकंड के लिए, तो आपने 250 निकाला था। तो इस तरीके से हम टाइम बेस का कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप फार्मूला याद रखेंगे। डिजायर वैल्यू मींस सेकंड में इक्वल प्रीसेट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई टाइम बेस। इस फार्मूले से कोई भी आप टाइमर यूज करेंगे जिसका टाइम बेस आपको पता है 1 मिली सेकंड या 10 मिली, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई जगह दिया हूं इंटरव्यू, तो मुझसे ये बात बार बार पूछा जाता था कि टाइम बेस क्या है, कैसे तुम ये बता पाओगे कि प्रीसेट की वैल्यू कितना रखना है। अगर उसका टाइम बेस अगर ये है तो आप मींस प्रीसेट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टाइमर पे वर्किंग करना चाहते हैं तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।